नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणवीर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों, पेट की आंसर की 15 तारीख की फर्स्ट पाली और सेकंड पाली का वीडियो डाल दिया है और 16 तारीख की फर्स्ट पाली का भी डाल दिया है। ये 16 तारीख की द्वितीय पाली का जो उत्तर कुंजीय मास्टर सेट है आंसर की का वीडियो है। आप अगर आपका पेपर 16 तारीख के द्वितीय पाली में अगर पेपर हुआ है तो अपना आंसर की चेक करें और देखें कि आपका पेट में कितना स्कोर बन रहा है। और हमारी वीडियो अगर ये अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस परिवार से जुड़ें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ और जीके जीएस का ट्रिक के साथ वीडियो आपको समझाया जा सके। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल बंदरगाह था। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को ले चले चलेंगे ताकि वीडियो कम समय में समाप्त हो सके। 2 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। अहिंसा मतलब हत्या ना करना, हिंसा ना करना। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान नवरत्न के रूप में अलंकृत? चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, अकबर के समय में नवरत्न रहा करते थे। नंबर 4 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी वंश ने। डलहौजी ने भारत में निम्नलिखित ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे हड़प नीति के कुशासन का आरोप लगा दिया था कि आप अपना शासन अवध मतलब नकलो कि आप अपना शासन अच्छी तरह से नहीं चला रहे हो, कुशासन का आरोप। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? सिपाहियों द्वारा। 34वीं इन्फेंट्री राइफल मंगल पांडे, आपको बताइए। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया? स्वदेशी आंदोलन के द्वारा। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में मार्च 1919 में बॉम्बे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? 6। भारत सरकार अधिनियम 1935 से 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में तीनों में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चला गया? क्रिप्स मिशन की विफलता। 11 नंबर, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है लू, जो भारत में प्रसिद्ध है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर प्रदेश में 14 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नेमी सारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? सीतापुर में नेमी सारण्य। ये क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा, सिक्किम में, आपको पता है, बताइए। नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, एलपीजी। 17 क्वेश्चन, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम
51% प्रदत्त पूंजी सरकार के द्वारा, अगर 50% से अधिक 51% की सरकार की अगर पूंजी होती है वो सरकारी पूंजी होती है। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? जेवर के लिए। जेवर पे हॉलमार्क लगा रहता है, हॉलमार्क का चिन्ह। डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? एक धन विधेयक कितने साल में एक बार? 110। और धन विधेयक का सिद्धांत कितने दिया? दादा भाई नेहरू जी। डैश के आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? पार्ट 4A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघीय राजभाषा के निम्न में कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है उसकी 65 वर्ष है। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफ़ेद। सफ़ेद नहीं है, विवेक गौर है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं माना जाता? आर्गन। जो ऑप्शन के अनुसार होगा, ऑप्शन आप 4 देखोगे उसके अनुसार ऑप्शन सही होगा। अगर हमारी क्लास को सही लग रही हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आगे बढ़ते हम। पासिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट को पासिंग सोडा कहते हैं। ओजोन होल किससे संबंधित है? तापमान मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। ठीक है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। मिट्टी में होते तो मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा 1.517। ये भी है। किसान विकास शस्त्र मनोज की बचत एक तिमाही में इतनी, इसका 60,000। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत इतना है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पूछा है। 7 क्रमिक संख्याओं तो 20, 21, 22 और 23। 23 में हो गया, 3 इधर हो जाएंगी, 19, 18 और 17, 20, 7 हो गया। ठीक है। मैथ तो इजी आया है, मैथ तो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। इसको सरल करना है स्कोर करके, कुछ नहीं इसमें, या तो वर्गांतर लगा लो या इसका वो खोल लो, इसे अंदर से हटा के और वर्गांतर का फॉर्मूला कर लो। ये भी इजी है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में सेम यहाँ पे भी सिर्फ माइनस आई है। जो 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में केवल यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बस इतना ही अंतर है। धरेश का सही संधि से धराधन ईश। समश्रुत शब्द अली और अली, अली में से होता है भौरा और अली में से होता है सखी। नागर का पर्यायवाची चतुर। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ। सन्यासी जो गृह त्याग के चला जाता है, गृहस्थ मतलब गृह। कोलू का बैल, बुरी तरह काम करने में लगे रहना, कोलू का बैल कहते हैं। ये साला बुरी तरह काम में लगा रहा है, कोलू का बैल है। इंग्लिश का आप देख लीजिए,
जॉय's mother did not want Joy would not girl. Where did Joy meet camera market. चॉइस द करेक्ट सिनोनिम प्रयासी पूछा है, ये हो जाएगा रैंडम, इंसिडेंटल। और ये पर्यायवाची एंटोनिम्स ब्यूटीफुल का अगले धब्बा मतलब इसका जो हो जाएगा 45 का फूल। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए इसे ससुर की बहन हो जाएगा। दिए गए असंगत छाना उसमें से 41-25। जल्दी जल्दी इसलिए आप केवल अपने उत्तर का चेक कीजिए और आगे बढ़िए, ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। और हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे कारको क्लास परिवार के साथ जुड़िए और नई नई 8:20 बजे एक घड़ी में घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच के कोण पूछा है 130। नींद खतरनाक निष्कर्ष दिया है, तीसरा आ जाएगा। करा भी सकते हैं पर टाइम इजी होगा। 50वां रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्कीम को ये लिखा जाता है, उसी गुड़ा में इसको क्या लिखा जाएगा, एक्सपोस। निम्न में से कौन से देश ग्रुपिंग में सम्मिलित है, ये देखिए इजराइल, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। भारतीय तकनीकी एमएसई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने ऑस्ट्रिया सरकार एजेंसी से साझेदारी की है। नेस्कॉम ने डैश सरकार ने स्वामित्व वाली रोसाटॉम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र के दीर्घ ईंधन की चक्र वाले एन ईंधन की आपूर्ति के रूस। ये करंट के क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन करंट के आए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए ने राज्य चेकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी में राज्यों में डैश उड़ीसा राज्य में शीर्ष स्थान पर है। राज्य चेकिंग सूचकांक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, लोक प्रशासन। निम्न में से भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और विकास कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है, नागालैंड में। 59वां निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है, वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफ लाइफ यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, एस मनी। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, ऑप्शन के अनुसार श्रीलंका, मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी मस्कट। निम्न में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, ऑप्शन आइजोल हो जाएगा ऑप्शन। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी कहते हैं, गणेश जीवी मावलंकर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है,
दिवस भी सभी पालियों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर, उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहते हैं। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। हिंदी दिवस पुस्तक महात्मा गांधी, हर एक पुस्तक जो सुबह की मीटिंग वो भी महात्मा गांधी की थी। पुस्तक हर पाली में पूछी गई है। हरित लेखांकित ग्रीन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। पैराग्राफ आ जाता है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त चीज़ें देना, जो मुफ्त चला देते ना चुनाव के टाइम पे, ये योजना वो योजना सब फालतू की होती हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए करते हैं। नेता क्यों नहीं जानते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं, इसलिए वो नहीं जाए। धर्म जाति के नाम पे नेताएं जनता को लड़ाते रहते हैं और चलते रहते हैं। निम्न में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी। आज़ादी से पूर्व के नेताओं देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। ये नेता एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाता है। साम दाम दंड भेद बताएंगे, लेकिन उन्हें जीतना है। ये भी नया पैराग्राफ। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, चिंतना, संतुष्टि, आत्मविश्वास। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। न तो व्यक्ति को क्रोध विरोध शांत रहना चाहिए, आराम से सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, खाना चाहिए और दिन भर पढ़ाई करनी चाहिए। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचार द्वारा हम कार्य सिद्धि और सफलता के कम पास कब होते हैं, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। मैथ का जो टॉपिक है। हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस प्रवास से जुड़ें और नई नई भर्तियों और नई नई जीएस ट्रिक के बारे में समझें, ताकि जीएस रटना अब छोड़िए भाई। केवल क्या कहते हैं, समझिए ट्रिक से। अंग्रेजी में सभी 7 अक्षरों द्वारा लाभ से इसका 89 और सभी विषयों में 60 अंक अधिक 2, सभी 6 विषयों में यह 442। जल्दी लेके चलते। निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत अंक न्यूनतम है। गणित में ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग है, आगे चलते हैं, 78%। एक पैराग्राफ और आ जाता है ये कार के प्रकारों का। किस वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों ए बस 2016 और 2021 तक कार ए के उत्पादन 10.87%। पिछले वर्ष में किस वर्ष की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई।
इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन 53.5%। वर्ष 2018 और 2021 के दौरान कार के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी हुई? 4.35%। पाई चार्ट का ये सवाल आ जाता है, इजी रहते हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा में 16,480 संवर्धन लागत पर दिए गए खर्च के रूप में खंड सेक्टर या केंद्रीय कोण क्या है? 18 अंश। हाँ, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% अंकित मूल्य पर किया जाता है। यदि पुस्तक का मूल्य 1 रुपये हो तो पुस्तक की एक प्रति को कागज़ के मूल्य में क्या होगा? 40 रुपये। मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि पाई जो कि अर्थमेटिक वो पाई चार्ट के थे और ये अर्थमेटिक आ जाते हैं। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया हो और इतने 387.02 पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत के कितने % कम है? 20%। एक चार्ट और आ जाता है। यदि वर्ष 2004 में आयत 200 करोड़ था, इसका 450 करोड़। किस वर्ष में कंपनी की लागत निर्यात के अनुपातिक? 2003 में। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने % की वृद्धि हुई? डेटा अपर्याप्त है, ऑप्शन के अनुसार लिख लेगा। यदि 2002 में कंपनी का आयात इतना करोड़ 260 करोड़ बता तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना? 325 करोड़। और लास्ट करो, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है? 4 वर्षों में। इसी के साथ पूरे 100 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कार्गो क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ें, ताकि आपको अपन जीके जीएस ट्रिक से समझाते हैं और ट्रिक से समझ सको। और आने वाली नई भर्ती के लिए आपको शुभकामनाएं। यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली हैं, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की आने वाली हैं, तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके इस परिवार का सहयोग करना। जय हिंद साथियों।